नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक जिस पहलू के साथ हमारी यहाँ पे चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। विषय संकल्पना की जब बात करें तो आज हम एक करंट अफेयर से आधारित करता हुआ मुद्दा आप सबके साथ चर्चा करेंगे। ये मुद्दा इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने एक वीडियो देखा होगा। अभी मुंबई में फिनोटेक कह सकते हो कि आयोजन किया गया, जिसके अंदर एक एटीएम प्रस्तुत किया गया और उस एटीएम को बताया जा रहा है कि अब आप जैसे क्यूआर कोड से अपने दुकान पे जाकर के छोटे छोटे पेमेंट कर लेते हैं, तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो क्यूआर कोड के माध्यम से आप पैसे को एटीएम से निकाल सकते हैं। तो उन्हीं सारे पहलुओं को हम यहाँ पर जांचेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कैसे होगा। तो बिल्कुल ये सत्य बात है। ये अब हमारे भारत का पहला एटीएम हो जाएगा जिसके आधार पे हम यूपीआई के माध्यम से सीधे पैसा निकाल पाएंगे। एटीएम के काम को सीधे शब्द में हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक का टुकड़ा होता था, अब उसको अगर आप घर पे भी भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक अगर देखा जाए तो अब इसके संदर्भ में हम यूपीआई से ही पैसा निकाल पाएंगे। पीछे इसके आपने देखा था कि क्यूआर कोड से भी आपका पैसा निकलना चालू हुआ था। अब आपके यूपीआई नंबर से भी आपके क्या होगा, जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए पैसा निकाल पाएंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में क्या एक पहलू है, तो जैसे क्यूआर कोड के माध्यम से हमारे पहले पैसे निकलते थे स्कैन कैन करके, उसके ही अलावा अब यूपीआई की बात की गई है। तो सबसे पहली बात आती है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हितैची नाम के बारे में आपने सुना होगा। हितैची नाम की जो एक प्राइवेट कंपनी है उसके माध्यम से यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि बिना किसी डेबिट कार्ड के हम क्या करेंगे, सीधे आपके पैसे को निकाल पाएंगे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हितैची लिमिटेड, हितैची पैसे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने अपना यूपीआई पेमेंट बैंक कह सकते हो अपना यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। बेसिक अगर देखा जाए तो ये किसके अंदर लॉन्च किया गया है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूपीआई के परिप्रेक्ष्य में ये एक व्हाइट लेबल एटीएम कार्ड है। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम कार्ड की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा कि ये सरकारी मतलब जैसे एसबीआई वगैरह की जब बात की जाए, सार्वजनिक बैंक तो उनके माध्यम से नहीं बल्कि ये नॉन बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल गांव वगैरह में कई सारे एटीएम लगाए जा रहे हैं। पता चलता है कौन लगाया है, तो जो दुकानदार है उसी ने अपने दुकान में एक छोटा सा कोना सुनिश्चित कर रखा है और उसमें उसको एटीएम को लगा रखा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो ऐसे व्हाइट लेबल एटीएम दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध करा रही है जो आपको किराए पर उपलब्ध है। तो इस तरीके से नॉन बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ये व्हाइट लेबल एटीएम आपका यहाँ पर उपस्थित किया जाएगा। खासा ध्यान रखिएगा। अब इस परिपेक्ष में आपके पास कई सारे अकाउंट है, कोई दिक्कत ना, केवल आप यूपीआई डालिए, सीधे आप इसको निकालिए। एक संदर्भ यहाँ पे आपके दिमाग में आता है कि जब हम बात करते हैं व्हाइट लेबल एटीएम तो ये आखिर क्या होता है। देखिए, व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई व्हाइट कलर का कार्ड। एटीएम जो है वो एटीएम ऐसा ही होता है, लेकिन सामान्य एटीएम की जगह पर यहाँ पर क्या होता है, ये जो एटीएम होते हैं ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा संचालित होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो गैर बैंक संस्थाओं के द्वारा स्वामित्व में संचालित ऐसे एटीएम को हम लोग व्हाइट एटीएम कहते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूरी तरीके से रजिस्टर्ड होती है। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड की जब बात की जाए, जिसको हम टीसीपीएसएल के रूप में जानते हैं, उसने पहली बार देश का पहला ऐसा एटीएम क्या किया था, आरबीआई के द्वारा कह सकते हो कि रजिस्टर्ड होकर के लॉन्च किया था, जिसको नाम भी दिया था इंडी कैश के रूप में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो व्हाइट लेबल एटीएम कार्ड में खास बात ये होती है कि आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, इसमें पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो जितने भी ना हमारे यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अर्थात गैर वित्तीय वित्तीय संस्थान, उनके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है। एटीएम में अलग अलग प्रकार के जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं या प्रीपेड कार्ड होते हैं, वो सभी चलते हैं। इसमें केवल आप नगद निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आपके बिल आते हैं उनको निकाल सकते हैं। जो आपका अकाउंट से संबंधित मिनी स्टेटमेंट होता है उसे निकाल सकते हैं, पिन बदल सकते हैं, चेक बुक्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल नकदी जमा नहीं होती है, निकालने से संबंधित सारे कार्य किए जा सकते हैं, या एटीएम के जितने सपोर्टिव कार्य होते हैं वो सारे आपके इसमें किए जाते हैं। व्हाइट लेबल विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सार्वजनिक बैंकों के इतर जितनी आपकी बड़ी बड़ी लेवल की कंपनियां होती हैं उनके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जैसे हमने एटीएम की बात की, तो अब बात आती है आपके दिमाग में कि एटीएम भी कई प्रकार के होते हैं का। बिल्कुल, एटीएम भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपने जैसे आपने देखा वो एटीएम होता है, लेकिन उससे आप क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का कार्ड जिसको हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, उसके माध्यम से पैसा आप निकालते हैं, जमा करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ और एटीएम कार्ड विशेष रूप से डेवलप किए गए हैं,
जैसे एक है पिंक लेवल का एटीएम कार्ड, ये केवल केवल महिलाओं के लिए है, सुनिश्चित है, नाम से पता चला पिंक। ब्राउन लेवल कार्ड, ब्राउन लेवल की जब बात की जाए तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, किराए पर लेती हैं, और किराए पर ले करके क्या करती हैं, यहाँ पर नकदी व्यवस्था बैंक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां एटीएम बनाती हैं, वो किराए पे देती हैं, लेकिन जो बाकी ऑपरेशन का कार्य होता है वो बड़े बड़े बैंक करते हैं। ऑरेंज लेवल एटीएम, ये सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शेयर बाजार की खरीद फरोख्त होती है वो इसके माध्यम से। येलो एटीएम, अगर इसकी बात की जाए तो ये ई कॉमर्स के उद्देश्य जैसे ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए व्यापारी वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन लेवल एटीएम, तो ग्रीन मतलब किसानी रूप के संदर्भ में आप कह सकते हो किसानों के लिए इसकी स्थापना करी जा रही है। तो अलग अलग प्रकार के आपके एटीएम भी आपको देखने को मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो यूपीआई एटीएम है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आजकल आपने देखा होगा साइबर ठगी, साइबर ठगी के इतर आपने कई बार देखा होगा एटीएम से फ्रॉड होते हैं। जैसे ये आपकी एक डिवाइस आपके ऊपर लगी है, अब इसको आप समझ नहीं पाते हैं, एटीएम कार्ड आपने डाला, पिन नंबर आपने डाला, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो ठग करने वाला, जो लूटने वाला एक व्यक्ति होता है, उस तक आपकी सूचना जो होती है पहुंच जाती है, और बाद में क्या करता है, वो आपके खाते से पैसा झाड़ देता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसी पहलू को कैसे रोका जा सके, लगाम लगा जा सके, क्योंकि अब यूपीआई तो यूनिक होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस फ्रॉड को हम एक तरीके से रोक पाएंगे। सीधे शब्दों में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे शब्दों में जब हम कहते हैं कि कार्ड स्कीमिंग नाम की जो एक व्यवस्था वित्तीय धोखाधड़ी के लिए होती है, उसको कहीं ना कहीं हम रोक पाएंगे। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने बैंकों के परिप्रेक्ष्य में सुना होगा कि बैंकों ने लिमिट लगा दिया था कार्डों पर, कि मेट्रो शहरों में आप केवल 3 बार निकाल पाएंगे और नॉन मेट्रो शहरों में 5 बार केवल एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। आप सोचिए, कभी आपको छठी बार निकालना पड़ा, कभी 7वीं बार निकालना पड़ा, तो आप सोचते थे कि कैसे निकालें, क्योंकि उस पर चार्ज लग जाता था। तो अब इस व्यवस्था को भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसके माध्यम से तो अभी कोई ऐसे अनाउंस नहीं किया गया है, तो पैसा निकालने की इससे क्या हो जाएगी, लिमिट भी बढ़ जाएगी। जहाँ एटीएम में 4-5 की काउंटिंग थी, यहाँ आपके अभी अनलिमिटेड है। बेसिक अगर देखा जाए तो एटीएम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये संदर्भों को लेकर के कैसे कार्य वगैरह का आधार देखने मिलेगा। तो आपने देखा भी होगा कि आपको सीधे क्या करना हो, इसके होम पेज पे जाना होगा, जहाँ पे पूरी तरीके से आप चूज करेंगे, और चूज करने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा कि आपका यूपीआई नंबर क्या है। तो उस यूपीआई नंबर को जब आप डालेंगे, उसके बाद उस एटीएम से क्या होगा, उस यूपीआई से संबंधित आपको कैश की बात करेगा कि कितना पैसा आपको निकालना है, उस पैसे को लेकर के फिर आपका, और उसके बाद एक आपके ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जिसके अनुसार जैसे ही आप पुष्टि करेंगे तो आपका पैसा आपके हाथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पहलू आपके लॉन्च किया गया है। तो हमारे यहाँ पर इसको किसके माध्यम से, जैसा कि हमने बताया कि एक फिनटेक फेस्ट चल रहा था, जिसकी जब बात की जाए तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था, जहाँ पे बड़े बड़े लेवल के जो आपके ऐसे तकनीकी से संबंधित चीजें होती हैं उनको वहां पर लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं रवि सुंदरी कुमार, उन्होंने ही वीडियो डेमो शेयर किया था, वही वीडियो काफी वायरल हुआ था। इनको जिस तरीके से इन्होंने इस एटीएम को दर्शाया, वो पूरी तरीके से एक टच एटीएम के रूप में कार्य करता है। बेसिक अगर देखा जाए, जिसमें यूपीआई कार्डलेस कैश टाइप करने पर क्या होता है, विंडो हमें खोल करके मिलता है। अगर देखा जाए तो जैसे हमने दिखाया ना कि ये विंडो, तो यहाँ पर आपके अमाउंट लगे हैं 100, 500, 10,000, 5,000। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें कैश के विकल्प देखते हैं कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000, 2,000, 5,000 या और भी कुछ करते हैं। और इसको जैसे आप चूज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यूपीआई आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको करने के बाद यूपीआई कोड आता है, और उसके बाद क्या करते हैं, इस यूपीआई का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे आप अपने बैंक अकाउंट को चूज करते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे आप कैश की पुष्टि की बात करते हैं, तो फिर आपको यूपीआई का पिन दर्ज करना पड़ेगा, और उसी यूपीआई पिन करने के बाद आपको एक मैसेज भी आएगा कि भाई आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका पैसा निकल जाएगा। तो बड़े सहूलियत के साथ कह सकते हो विशेष व्यवस्था हमारे यहाँ पर अब संचालित की गई है, और सीधे शब्दों में हम कहें तो अब एटीएम का झंझट हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब एटीएम में खास करके हम पैसा तो निकालेंगे, लेकिन उसके लिए एटीएम की जरूरत ना पड़ेगी, एटीएम कार्ड की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यूपीआई के माध्यम से निकाल पाएंगे। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा, इसमें फायदा होगा कि आप अनलिमिटेड टाइम निकाल पाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि हम जब बात करते हैं कार्ड स्कीमिंग अर्थात धोखाधड़ी, तो उसको भी रोक पाएंगे। और तीसरा ये भी होगा कि जैसे आपके पास कई सारे खाते हैं, तो कई बार होता क्या है कि इस खाते से इस खाते से इस खाते थे, तो आप कई सारे खातों का भी इस्तेमाल यहाँ पर समय के अनुरूप कर पाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाओं को लेकर के नई नई चीजें आजकल आपको देख मिलती है, क्योंकि आप भी जानते हैं मनुष्य पहलू में हम उसके दैनिक जीवन को कैसे और सुलभ और सकारात्मक बना पाए,
उसके लिए नए नए खोजों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। शायद वह उसी का एक उदाहरण आपको इस एटीएम के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जिसमें हम यूपीआई जो आजकल पूरे मार्केट में संचालित व्यवस्था के रूप में देख मिलती है, उस व्यवस्था को कैसे और अग्रसर किया जाए, उसके परिणाम के रूप में यह एक व्यवस्था नवीन स्वरूप में आपको देख मिलती है। ऐसी और भी कोई नई जानकारी होती है तो उसको आप तक साझा करने के लिए हम विशेषतः तत्पर होते हैं। हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।